पूरे मुंबई का पहला हिंदू डॉन ना मन्या सुर्वे था ना डैडी थे। इस डॉन का परिवार आज तक बिस्मिल्ला दरगाह में हर जून महीने को लगभग 10,000 लोग को खाना खिलाता है। 1945 तमिलनाडु से एक 16 साल का लड़का बम्बई आता है काम की तलाश में। अब इधर आने के बाद किसी इंसान से ना जान ना पहचान, तो विक्टोरिया टर्मिनस पे रात को बेंच पे सो के दिन भर कूली का काम करता है लड़का। खाने पीने के लिए जो भी भीख मिलती, जो भी खाने के लिए मिलता, वो खा के अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन यूं ही विक्टोरिया टर्मिनस के पीछे बिस्मिल्ला दरगाह में जाकर ये लड़का बैठ गया। उधर के केयर टेकर ने इस लड़के को देखा, उसके हाथ में जाके एक बिरयानी थमा दी। जिस एक 16 साल के लड़के को 3-4 महीने से चावल का एक दाना नसीब नहीं हुआ, उसके हाथ में जब एक बिरयानी लगी, बिरयानी का वो मटन जब उसके जीभ पे पिघला, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। तभी उस बच्चे ने ठान ली कि जितना भी पैसा कमाऊंगा उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा इस दरगाह को दान दूंगा। उस बच्चे का नाम था वरदराजन मुदलियार, जिसको बाद में वर्दा भाई के नाम से जानने लगे। अब वर्दा का इसके बाद रूटीन फिक्स था, दिन भर वो कूली का काम करता, रात को आके दरगाह में सेवा करता। उस वक्त बम्बई में डिक्लेयर हुआ कि दारू बैन की जाएगी और वर्दा के कान पे ये खबर लग गई कि अगर पैसा कमाना है तो ये बहुत सही मौका है। तो वर्दा ने कूली की जिंदगी से निकलने का डिसीजन ले लिया और दारू बना के बेचने का डिसीजन लिया। तमिलनाडु से अपने कुछ लड़के मंगा लिए जिनको कच्ची दारू बनानी आती है। अब जब गांव से ये लड़के आए, बम्बई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, तब उन्होंने वर्दा से मांग करी कि दारू बनाने के लिए ना खाली मैदान लगेगा। अब ये बात चल रही है 1960s की, जिस वक्त ये सियोन एंटॉप हिल का इलाका बम्बई का बॉर्डर हुआ करता था। उसके बाद बंजर जमीन चालू थी जिस पर कोई आता जाता नहीं था। वर्धा ने यही जमीन यूज करी दारू बनाने के लिए। अब दारू बना तो ली, सप्लाई कैसे करेंगे? उस वक्त ट्रक के टायर के ट्यूब में से रात को पानी सप्लाई करा जाता था। वर्धा ने उन्हीं ट्यूब्स में से दारू सप्लाई करना शुरू किया। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, पॉलिटिशियंस, इन सबका कॉन्टैक्ट वर्धा के पास था। लोकल लोगों का सपोर्ट था। धीरे 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 करके ये सारा धारावी का इलाका स्लम एरिया बनने लगा। धीरे धीरे करके कॉन्टैक्ट्स इतने बढ़ गए, रातों रात इन तमिल लोगों का रेशन कार्ड निकाल दिया और इनको मुंबई का सिटीजन डिक्लेयर कर दिया। इसी की वजह से सोशियोलॉजी आज भी मानती है कि वर्धा इज single-handedly responsible of Dharavi becoming Asia's लार्जेस्ट स्लम एरिया। वर्धा सेंट्रल बम्बई का बेताज बादशाह बन चुका था। इसी वक्त गवर्नमेंट ने दिल्ली से बम्बई में कंसाइनमेंट भेजा था। वर्धा के कुछ लड़कों ने यही कंसाइनमेंट चुरा लिया। मामला इतना सीरियस होगा, गवर्नमेंट से सीधे ऑर्डर आ गए। बम्बई पुलिस इसी मौके की तलाश में थी। वर्धा को उन्होंने लुंगी और बनियान पे उठा के आजाद मैदान की जेल में जाके पटक दिया। 3-4 दिन तक पुलिस ने जांच पड़ताल करी, लेकिन वर्धा ने एक नाम नहीं उगला। पूरी जनता को लगने लगा कि वर्धा के साम्राज्य का यही अंत होगा। लेकिन उसी वक्त आजाद मैदान के सामने एक इंपोर्टेड कार आके खड़ी हो जाती। उतरता है एक सावला लंबा इंसान, व्हाइट सूट, व्हाइट पैंट, व्हाइट जूते, चेहरे पे एक कतरे का डर नहीं। जैसे ये इंसान पुलिस स्टेशन के अंदर चल के जाता है तो सारे पुलिस वाले इससे डर रहे हो। ये इंसान सीधा जाके वर्धा के केज के सामने खड़ा हो जाता है। सिगरेट पीते ही वर्धा की तरफ देख के बोलता है, वणक्कम थलाइवर। कौन था ये इंसान जो बम्बई के बेताज बादशाह को मिलने जेल के अंदर आया? क्या वर्धा का अंत था या फिर किसी नई कहानी की शुरुआत? खैर, ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा।